सब लोग गए 144 साल बाद, 144 साल बाद, 100 ऐसा नहीं आएगा, अब फिर 21 में आएगा, तो लोग उम्र पर आ, धर्म नहीं है जी हमारा। अब आम आदमी को कुचल कर मरने पर मजबूर कर दिया, रास्ते बंद कर दिए, बसें बंद कर दी, ट्रेनें में संख्या कम कर दी, ट्रेनें नहीं है, और दूसरी तरफ हवाई जहाज से भेज रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। एक तरफ उद्योगपतियों के कर्जा माफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर रहे, फुटी कौड़ी, और रेल मंत्री रील बना रहे हैं। अरे भैया, इंस्टाग्राम पर डाल देने से होगा? मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है। सरकार ये आंकड़े छुपा रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज को अगर सार्वजनिक किए जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमारे यहाँ कहावत है, राम भरोसे हिंदू होटल। तो पूरी रेल मंत्रालय को मंत्री जी ने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, अभी तो 50 करोड़ पहुंचा है, उसी में फट गया आपका। हमको जब आपने ढिढोरा पीटा कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी, और आप ही का आंकड़ा कह रहा है कि 50 करोड़ लोग पहुंचे, तो 50 करोड़ की व्यवस्था कहाँ गया? आपके पिछवाड़े में। दिल्ली में रेल दुर्घटना हुआ, जिसको आप कैसे देखते हैं पंकज श्रीवास्तव जी? देखिए, रेल का पहले अपना बजट होता था, तो रेल अपनी खामियों को दूर करने के लिए अपना बजट पेश करता था। मौजूदा सरकार ने रेल बजट को ख़त्म कर दिया, अब अपना बजट पेश नहीं करती है। रेल कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, समझिए। तो जब रेल कर्मचारियों की कमी से जूझेगा तो रेल का संचालन कौन करेगा? ये भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ कहावत है, राम भरोसे हिंदू होटल। तो पूरी रेल मंत्रालय को मंत्री जी ने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। रेल में लगातार हादसे हो रहे, पटरियां नहीं बदली जा रही है। रेल हादसों से अगर रेल मंत्री ने सबक लिया होता, रेल में अगर आंकड़ा देखेंगे लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर सबक लेना चाहिए। जब हर घंटे 1500 टिकट बिक रहे, कई घंटों से टिकटें बिक रही हैं, रेल कर्मचारी नदारद है, आरपीएफ जीआरपी है नहीं। आपको पता है, आपने कहा, सरकार ने कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, अभी तो 50 करोड़ पहुंचा है, उसी में फट गया आपका। जब आपने 100 करोड़ की व्यवस्था की तो ये हादसे क्यों हो रहे? सवाल इसको देखिए, पॉलिटिकल रंग से मत देखिए, आप मानवता के नाम पर देखिए कि जो राजकुमार मांझी नवादा के रहने वाले, ये 14, 15, 16 पूर्वांचल के ट्रेनें ज़्यादा जाती हैं, यानी यूपी बिहार की ट्रेनें ज़्यादा खुलती हैं। मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है। सरकार ये आंकड़े छुपा रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज को अगर सार्वजनिक किए जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वीडियो डिलीट कराए जा रहे हैं, महिला पत्रकारों के आईडी तक छीने जा रहे हैं। क्यों? यहाँ प्रशासन, क्या आप नहीं जानते ये बात? यार, क्या सहयोग करेगा? सहयोग तो ये है ना कि आप व्यवस्था का संचालन कीजिए। ये मौतें देखिए, किसी पार्टी का नेता नहीं मरा है, ये आम जनता मरा है। आपको समझना होगा, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका नहीं होनी चाहिए। एकदम से आप उन्हें प्लेटफॉर्म चेंज कर देते। आपको ये पता होना चाहिए, जब हर घंटे 1500 टिकट बिक रहा है, 4 घंटा भी बिका होगा, 6000 टिकट बिक गया होगा। एक ट्रेन में 6000 आदमी कैसे जाएगा भाई? बताओ आप हमको, ट्रेन की कैपेसिटी है क्या? आप बताओ। जब ये आंकड़े, चूंकि आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, जनरल टिकट भी कंप्यूटर के द्वारा मिलता है। यार सुनिए नहीं रहे, अरे टिकट सुनो ना, डेस्टिनेशन का टिकट न्यू दिल्ली से इलाहाबाद टिकट तो बिका होगा, न्यू दिल्ली से पटना टिकट तो बिका होगा। वही आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि वो आंकड़ा सिर्फ 1500 प्रति घंटा के हिसाब से है। तो उस हिसाब से आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? स्लीपरों की संख्या, जनरलों की संख्या आमतौर पर देखा जाता है ट्रेनों से काट दिया गया। पहले वेटिंग टिकट का पैसा ट्रेन छूटने के आधा घंटा बाद भी मिल जाता था, अब सरकार वो भी नहीं दे रही है, वो भी पॉकेटमारी कर रही है। टिकटों के दाम में 225% से लेकर 250% तक बढ़ा दिया गया। जो ट्रेनों पर, स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्मों पर पानी पीने की व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया। तो जब आपके पास स्टाफ नहीं है, आपका अपना कोई विजन नहीं है, कोई आपका अपना बजट नहीं है, तो आप रेल का संचालन कैसे कराएंगे? लोग बाथरूम में बैठ के जा रहे हैं, एक बाथरूम में 4-4 आदमी ऐसे करके बैठ के जाता है, अपना सौभाग्य समझता है। जो यहाँ लोग कमा के जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से लेके बोगी तक पैसे उनके लूट लिए जाते हैं, सामान लूट लिए जाते हैं, शिकायतें होती हैं, लोग दर्ज नहीं कर पाता, लोग उसकी बात को सुन नहीं पाता है। यहाँ नशा
जो खिलाने वाले गिरोह हैं वो सफर करते हैं और रेल मंत्री रील बना रहे हैं। अरे भैया, इंस्टाग्राम पर डाल देने से होगा? रेल मंत्री ही है, क्या है? बालासोर, अरे भाई सम्मानित व्यक्ति, सब ये सम्मानित नहीं है। अरे भैया, ये अपने घर के सम्मानित हैं, हम अपने घर के सम्मानित हैं, ये अपने घर के सम्मानित है, सब आदमी अपने घर का सम्मानित है। ये ना कहिए कि वो वीआईपी है। यही तो आपने हिंदुस्तान बना दिया ना, दो तरह के हिंदुस्तान, कि एक तरफ आम आदमी को कुचलकर मरने पर मजबूर कर दिया, रास्ते बंद कर दिए, बसें बंद कर दी, ट्रेनें में संख्या कम कर दी, न ट्रेनें नहीं है, और दूसरी तरफ हवाई जहाज से भेज रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। एक तरफ उद्योगपतियों के कर्जा माफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर रहे, फुटी कौड़ी। तो वीआईपी कल्चर कौन लाया? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिए। उनको सिर्फ अडानी और अंबानी दिखता है, उनको ये रिक्शा वाले भाई, ठेला वाले भाई, खोमचा वाले भाई, बेरोजगार आदमी, किसान नहीं दिख रहा। हमको नहीं चाहिए ऐसा, हमको चाहिए कि कम से कम हम हिंदू हैं, समझिए। और हमारे जो सनातन परंपरा में कुंभ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमको जब आपने ढिढोरा पीटा कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी, और आप ही का आंकड़ा कह रहा है कि 50 करोड़ लोग पहुंचे, तो 50 करोड़ की व्यवस्था कहाँ गया? आपके पिछवाड़े में? आप बताए ना, सीधा सा बात है। आपने जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की थी तो आपसे 50 करोड़ नहीं संभला। अगर वो 50 करोड़ और आ जाता तो फिर आपने विज्ञापन क्यों कराया? इनके विज्ञापन के चक्कर में सब लोग गए। 144 साल बाद, 144 साल बाद, 100 ऐसा नहीं आएगा, अब फिर 21 में आएगा, तो लोग उम्र पर आ, धर्म नहीं है जी हमारा।